बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आजकल हर जगह जमहूरियत की बात होती है, बयानिए की बात होती है। हाँ, मैं जमहूरियत हूँ। न जाने आप लोग हर कुछ अरसे बाद मुझे क्यों भूल जाते हैं। मैं वही बदकिस्मत हूँ जिस पर जब जिस ताकतवर का दिल चाहता है शब खून मारता है। इन लोगों में कोई तफरीक नहीं की जा सकती, क्योंकि चाहे इनका ताल्लुक़ जिस मर्ज़ी कबीले से हो, इन सब का मकसद एक ही है, और वो मुझे आप सबके सामने रुस्वा करना, जिसमें ये सब कामयाब हैं। हाँ, मैं जमहूरियत हूँ। हर दौर के हुक्मरान और अपोजिशन मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए बुलंदो बाला दावे करते रहे, लेकिन आप सब जानते हैं कि यही सब मुझे हर दौर में बदनाम और मेरी किरदार कशी करने पर मामूर रहे। हाँ, मैं जमहूरियत हूँ। ये तमाम रस्साकश हर मर्तबा की तरह जीत जाते हैं और मैं हार जाती हूँ। इज़्ज़त मेरी पामाल होती है और रुस्वा भी मैं होती हूँ। हाँ, मैं जमहूरियत हूँ। अब याद रखना और देखना इस बार ये सब मेरे साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। हाँ, मैं जमहूरियत हूँ। नाज़रीन, जमहूरियत की बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पीडीएम का जो इस वक्त गुजरांवाला में जलसा हो रहा है उस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में, और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद ने, मोना एंकर पर्सन ने और अलीना शिगनी एंकर पर्सन ने। नाज़रीन, इन तीनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, मेरे साथ हैं नाज़रीन सलमान आबिद साहब, मोना आलम और अलीना शिगनी। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, बात का आगाज़ आपसे करता हूँ। पीडीएम का गुजरांवाला का जलसा अपेरेंटली जो अभी तक खबर आ रही है बहुत बड़ा होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो अपोजिशन का बयानिया है वो दुरुस्त है और जो खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है वो गलत है। मंसूर काजी साहब, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है ना, मैं पहले वहीं से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। ये आप इतने मासूम कैसे बन जाते हैं कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई जमहूरियत की जंग हो रही है, कानून की हुक्मरानी की जंग हो रही है, सिविल सुपरमेसी की जंग हो रही है। देखिए, ये जो हमारी सियासी जमातें हैं, चाहे आज की हुकूमत हो और आज की अपोजिशन हो, कल की हुकूमत और आज की अपोजिशन, ये सारे लोग जो है ना, ये बुनियादी तौर पे जमहूरियत को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जमहूरियत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मफादात पे मबनी सियासत, अपने ख़ानदानी मफादात पे मबनी सियासत और अपने कारोबार की बुनियाद पे जो सियासत है उसको तक़वियत देते हैं। इसीलिए आपने जो इंट्रो में कहा ना कि मैं जम्मू और जमहूरियत सबसे ज़्यादा नाला नज़र आती है, उसका डिसकनेक्शन है इस पाकिस्तानी स्टेट क्राफ्ट से, उसका डिसकनेक्शन है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट से, उसका डिसकनेक्ट है पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। इसी वजह से पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत पे बुरा वक्त आता है तो लोग जमहूरियत के साथ कम खड़े होते हैं। ये जो आज पीडीएम की शक्ल में नजर आ रहा है, ये सारे वो लोग हैं जो जमहूरियत के नाम पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ माजी में भी साजबाज करते रहे और आज भी साजबाज कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पीएमएलएन की हुकूमत हो, इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट की जिस बंदे को किया गया है वो एक आम आदमी है, उसके बुनियादी मफादात हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त इक्तदार की जंग है, ताकत की जंग है, जमहूरियत की जंग नहीं है। दूसरी बात, मैं अवाम का कोई लेना देना सर, अवाम देखिए ये सारे बेनिफिशरीज होते हैं ना, जो लोग आपको जलसे जुलूसों में नजर आते हैं। असल में मसला यह है कि पीडीएम जो है वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने चली है और मरियम नवाज को एक वजदान आया है, वही हुई है या किसी ने उनको पीछे से थपकी दी है कि जी जनवरी में यह हुकूमत खत्म हो जाएगी। अच्छा, हुकूमत जाएगी कैसे, उसका कोई तरीका नहीं है। और बड़ी दिलचस्प बात है, एक तरफ कहते हैं कि यह जमहूरियत की जंग है, कानून की हुक्मरानी की जंग है, सिविल सुपरमेसी की जंग है, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि आप इमरान खान की हुकूमत को निकाल दें। यानी हमने नहीं निकालना, इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि आप उसको बाहर निकालें। ओके मोना, मुझे एक चीज बताइएगा, सलमान की बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और वो थोड़ी सी उस बेचारी जमहूरियत की भी बात मैं करना चाहूंगा। अब किसका बयानिया चल रहा है? मरियम नवाज का बयानिया, मौलाना फजल रहमान का बयानिया, किसका बयानिया लेकर चल रही हैं और बयानिया है क्या बेसिकली, वो भी थोड़ा बताइएगा हमें। इंडोर्स करती हूँ पहले तो सलमान साहब की सारी मोस्ट बातों को, ठीक कह रहे हैं वो। इस वक्त बहुत केओस है इन तमाम के रैंक्स में, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो बयानिया की बात हो रही है, जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, देखिए बयानिए सबके पोल्स अपार्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी का अलग बयानिया है, नून लीग का अलग है और मौलाना साहब का अलग है। इन तमाम की एक एमलगमेशन है जिसको पीडीएम ये लोग कह रहे हैं।
हत्ता ये कि बहुत साल तक ये लोग एक दूसरे के सख्त तरीन मुखालिफ आर्च राइवल्स रहे हैं। सारी बातें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं इस बात को एंडोर्स करती हूँ सबसे पहले कि देखिए ऑपोजिशन का काम जरूर है कि ऑपोजिशन वो करे, फिर तो जो नाम इटसेल्फ है ऑपोजिशन, वो तो फिर उसी चीज को जस्टिफाई ना कर पाए अगर वो ऑपोजिशन ना करें और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, जैसे कि 2 साल से हमने एक चीज देखी है कि होती रही है। महसूस तो होना कि इस मुल्क में ऑपोजिशन है, मुझे लग रहा है चले एक गहमा गहमी हुई है, एक सियासी शो हुआ है, और ये भी बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये तमाम अच्छे मोना, आपकी आवाज़ ज़रा 1 मिनट डिस्कनेक्ट हुई है जी, हम आपकी आवाज़ ज़रा दोबारा कनेक्ट कर लें 1 मिनट। मैं ज़रा अलीना पे जाता हूँ। अलीना जी मोना, आपकी आवाज़ आ गई जी, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही थी मंसूर के 11 जमातें जरूर हैं, 11 जमातों का एमलगमेशन है, इस बात का हम जरूर इस बात से बावर है, लेकिन तमाम ने मिलकर एक अच्छा क्राउड इकट्ठा किया है। ये हम नहीं कह सकते कि क्राउड इकट्ठा नहीं हो पाया। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी रिडेम्पशन है। पीपल्स पार्टी पंजाब में मैं नहीं समझती थी कि इतना बड़ा क्राउड वो इकट्ठा कर पाएंगे। सिर्फ ये बात कही जा रही थी कि मौलाना साहब का क्राउड होगा, लेकिन इन तमाम के क्राउड्स नजर आ रहे हैं। और जहां तक ये जनवरी की एक डेडलाइन आ रही है कि जी जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी, ऑपोजिशन बार बार जो लोग वहां मौजूद हैं उनको ये अश्योर करा रही है, तो ये देखिए ये जाहिर है जब तक वो डेडलाइन नहीं देंगे, जब तक वो कोई हतमी तारीख नहीं बताएंगे, तब तक तो वो कोई लोगों को अपने साथ राग़िब नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। डेडलाइंस इस किस्म की हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन दिस इज फार फ्रॉम रियलिटी। होगा कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ऑपोजिशन ने तमाम ने इकट्ठे होकर मिलकर एक अपनी स्ट्रीट पावर दिखाई है, और कुछ ताकतवर हलकों को ये पैगाम जरूर दिए हैं कि हमारे पास भी स्ट्रीट पावर है। बिल्कुल ठीक है, चाहें तो इसको इस्तेमाल। ओके अलीना, मुझे एक चीज बताइएगा, मोना कह रही हैं कि होगा कुछ नहीं। हम अभी सुबह से ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं कैपिटल टीवी पे, हमारा भी एक थोड़ा सा मौकफ यही है कि होगा कुछ नहीं, लेकिन एक स्ट्रीट पावर जरूर ऑपोजिशन ने दिखा दी। पीडीएम की अगर हम सक्सेस जो अपेरेंटली इस वक्त नजर आ रही है एक पहले जलसे के अंदर, उसकी जो मेजर रीजन मैं थोड़ी सी गर्दानता हूं वो ये है कि bad performance of the Pakistan Tehreek-e-Insaf government at this moment time. How do you narrate it? मंसूर, सबसे पहले तो अगर नंबर्स इसी तरह से इंक्रीज करते हुए अगर नजर आए, लेट्स सपोज के जलसे की कामयाबी किस बात से डिटरमिन होती है कि भाई नंबर ज्यादा हो, क्राउड एक नजर आए, चार्ज क्राउड होगा। एक तो इनके नून लीग के होम ग्राउंड में ये पीडीएम आज जलसा जो पहला कर रही है, और नेक्स्ट जो है वो पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड होगा कराची में, जो 2 रोज के बाद होगा। नंबर्स अगर बढ़ते हैं, ये सेल्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया होगा, बिकॉज ये अगर लोग इसमें इजाफा, अगर लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो पब्लिक नो कॉन्फिडेंस होगा। अवाम, अभी आप बात करें, सलमान साहब ने भी कहा कि जी अवाम में ऑलरेडी एनिमोसिटी पाई जाती है, अवाम में गम गुस्सा है, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जहां पर ऑपोजिशन ये कह रही है, एक तो आप ये भी पूछ रहे थे ना कि बयानिया इनका क्या होगा, अभी तक ये सेट नहीं हुआ है। अभी आज इनकी तकरीरों में नजर आएगा कि ये बयानियां क्या सेट करते हैं, और अगर इनके ख्याल में हुकूमत नाकाम हो गई है, या जिस तरह बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी जमहूरियत बहाल करने के लिए वो निकले हैं, तो ऑपोजिशन के पास क्या प्लान होगा, ऑपोजिशन क्या डिफरेंट करने जा रही है, ऑपोजिशन वो अवाम को बताएगी, और कन्विंस क्या अव्वल तो वो कर पाएगी कि वो क्या मुख्तलिफ जो है करने जा रही है, उनके पास क्या जादू की छड़ी होगी। बिजली के निर्ख जो अभी लेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बढ़ाए हैं, तो ये तो माजी की हुकूमत में जो है, ये पिछले दौरे हुकूमत में ये तो बिजली के इतने महंगे मुआहदे किए गए थे, तो इनके पास क्या एक लाएमल होगा। दूसरी चीज, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इनका एक रेटोरिक था मंसूर के, ये बात करते थे कि ये दे स्टैंड आउट बिकॉज दे बिलीव इन मॉरल कोड, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते थे, ये मॉरल्स की बात करते थे। तो इनकी हैंडलिंग कानून लीग से किस तरह मुख्तलिफ थी, आज को वही चीज नजर आ रही है। कंटेनर्स हैं, रास्ते ब्लॉक किए गए हैं, पुलिस की जानिब से हरासमेंट सियासी वर्कर्स की गई है, एफआईआर आपने पिछले दिनों में देखी, बेतहाशा एफआईआर जो है वो दर्ज की जा रही थी। तो आपकी हैंडलिंग तो प्रीटी मच वही है, बिल्कुल तो आप जो ये अपने आप को कैसे डिफरेंट प्रूव करने में कामयाब नजर आए, आप बिल्कुल उसी तरह से आपने आज इनकी भी हैंडलिंग देखी है। दूसरी चीज, बिल्कुल एक रिपीट नजर आ रहा है 2014 के धरने का। उस वक्त भी परवेज रशीद साहब, वो जो एक कुर्सियों को गिनने की जो अप्रोच होती थी ना, वो आज भी हमें नजर आ रही है। फवाद चौधरी साहब हो, चाहे वो शहबाज गिल साहब हो, जो कह रहे हो कि जी 2 घंटे मौलाना साहब मदरसे में बैठे रहे हैं, इसी किस्म के बयानात है। तो आपने यही चीज प्रूव किया है कि डेमोक्रेसी जो है
वो आगे नहीं बढ़ी है और उसमें कोई चेंज नहीं नजर आ रहा। हमारी डेमोक्रेसी ने जो है वो कुछ नहीं सीखा है, आगे आपने आप ग्रो नहीं किया है आपने, तो वही चीज तमाम एक सिनारियो नजर आ रहा है रिपीट होता हुआ। सलमान साहब ठीक हो गया। सलमान साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरा थोड़ा सा इस पे तजिया था। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना अपोजिशन क्या रोल अदा कर रही है और बयानिया। मेरी अपनी ये फीलिंग है कि मरीम नवाज अभी जब स्पीच करेंगी तो उनका बयानिया तब्दील हो गया होगा। उनका जो बयानिया है वो प्योरली इमरान फोकस्ड होगा। आपका क्या इस पे व्यू? देखिए आज गाड़ी जो है ना वो चला रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब। अच्छा। और पहले कैप्टन सफदर साहब थे, पहले सफदर साहब चला रहे हैं, उनको निकाल के अब वो ड्राइविंग सीट चेंज हुई है। अच्छा ठीक है। देखिए बात यह है कि मोहतरमा मरीम नवाज को भी अच्छी तरह एहसास है और नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास है कि अगर उन्होंने एक सख्त टोन इख्तियार की पॉपुलर सेंटीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो उससे उनकी अपनी पार्टी का जो इंतशार है वो बड़ा नुमाया हो जाएगा। क्योंकि पार्टी जो है वो इस वक्त उस तरह की लड़ाई लड़ना नहीं चाहती जैसे मरियम और नवाज शरीफ लड़ना चाहते हैं, और वो भी लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने भी इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है बारगेन के कॉन्टेक्स्ट में। अब आपको पता है ना, मरियम कहती थी हमारा कोई नुमाइंदा नहीं मिला, फिर बाद में पता चला मोहम्मद जुबैर मिले हैं, अब वो मोहम्मद जुबैर उनके तर्जुमान हो गए हैं। तो ये जरा जहन में रखिए कि ये सब लोग जो हैं दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। फ्रंट पे कुछ होते हैं, पसे पर्दा कुछ होते हैं। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि जो इस वक्त उनका मरियम का भी बयानिया होगा वो बुनियादी तौर पे इमरान फोकस्ड होगा। उसकी वजह यह है, आपको याद है चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा था हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हमारी लड़ाई तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उसके बाद 2 दिन के बाद राना सनाउल्ला और एहसन इकबाल कह रहे थे नहीं हमारी लड़ाई तो इमरान खान के साथ है। और आज का भी मोमेंटम जहां बिलावल होंगे, जहां बाकी लोग तकरीरें करेंगे, सब एंटी इमरान फोकस होकर नारा कौन सा लगेगा? गो न्याजी को। अच्छा अब फिर मैंने आपसे फिर बात की है, आप इसको अवामी ताकत से भेज दें, इमरान खान को मजबूर कर दें कि वो इस्तीफा दे दे, असम्बली तोड़ दे, नए इंतखाबात का ऐलान कर दे, या आप तहरीक में तमाद पेश कर दें, या आप इज्तिमाई इस्तीफा दे दें। मैं मंसूर साहब आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, पीपल्स पार्टी कभी भी इस PMLN के ट्रैप में नहीं आएगी। ना वो असम्बलियों से इस्तीफा देगी, ना वो सिंध हुकूमत का खात्मा चाहती है, और ना वो आज या कल जो है ना इलेक्शन चाहती है। वो 5 साल इक्तदार में है, 5 साल इक्तदार में रहेगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये दोनों जमातों को, पीपल्स पार्टी को भी और PMLN को, मौलाना फजलुर रहमान से जरा खबरदार रहना चाहिए। मौलाना एक बहुत ज्यादा चालाक आदमी है, वो इन दोनों को इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट से अपना मामला तय करने की कोशिश करेंगे और उसमें से जमहूरियत शमूलियत कोई नहीं निकलेगी। मैंने मौलाना फजलुर रहमान पे भी बात करनी है। मोना मुझे एक चीज बताएं, ये NRO की आज भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की, वो कहते हैं मैं NRO नहीं दे रहा, जिसकी वजह से केसेस हैं नैब के, नैब है इंडिपेंडेंट, वो हुकूमत के मातहत नहीं, तो उसके बाद NRO प्राइम मिनिस्टर कैसे दे सकता है? मुझे कुछ समझा तो दें, मैं बेचारा इतना मासूम हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या कह रहे होते हैं। मंसूर हम तमाम आपकी मासूमियत पे कुर्बान जाए। शुक्रिया। ये देखिए बात ये है कि वाकई आपकी जो ना समझी है वो अपनी जगह जस्टिफाइड है। NRO कब किसी सिविलियन हुकूमत ने दिया है और NRO कब कोई सिविलियन हुकूमत दे सकती है? ये बात तो सीधी सीधी है कि कौन NRO देता आया है, किसने ये रविश बनाई है और कौन इसके बेनिफिशरीज हैं वगैरह वगैरह, ये तमाम बातें अपनी जगह हैं। कोई NRO मुझे नहीं लगता कि जनाब इमरान खान से मांगा जा रहा है। लेकिन देखें बात यह है, आपने एड्रेस करने के लिए किसी ना किसी का नाम लेना है ना। मतलब इमरान खान साहब भी कुछ अपने आप को आगे करके, कोई जो पीछे लोग हैं जिनसे दरअसल NRO मांगा जाता है, उनको एक तरह से वो कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं कि जी मुझसे मांग रहे हैं। और फिर ऑपोजिशन भी ये बात, अब आप देख लें, जैसे अभी सलमान साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए एक बात मैं सिर्फ इजाफा करूंगी सलमान साहब की बात पे, उन्होंने कहा कि उनके अपने नून लीग के वर्कर्स डिस्कनेक्ट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। मोना आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो। साहिबा ने आज के इस जलसे के बाद कैरी अहेड किया। ठीक है जी आई होप यू कैन जी प्लीज। जी मैं कह रही हूँ कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखें, आप सलमान साहब ने कहा ना कि वर्कर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उन्होंने कहा कि इसलिए वो इस बयानिए को आगे परस्यू नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ इजाफी तौर पे कि वो कर भी नहीं सकते। मतलब बीइंग इन पाकिस्तान, एक सिटिंग MP, ख्वाह वो कोई MPA हो या MNA हो या सेनेटर हो, उसके लिए आप मुझे बताएं कैसे मुमकिन है कि इतना हॉस्टाइल किस्म का बयानिया वो आगे लेकर चले? उसके लिए मुमकिन नहीं है। वो अपने लोगों को क्या पैसिफाई करेगा, अपने वोटर को क्या पैसिफाई करेगा? तो इतना इस किस्म का इन्फ्लेमेटरी बयानिया, ये तो बहुत, मैं समझती हूँ उनके लिए सुसाइडल होगा।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी भी वो इस किस्म के बयानिए को आगे लेकर चले। मैं बिल्कुल इस बात को मैं इंडोर्स करती हूँ। आज वाकई इनके बयानिए में आपको तब्दीली नजर आएगी, बात हो रही होगी किसी और की, लेकिन जो जबान पे नाम होगा वो वजीर आजम इमरान खान का होगा। लेकिन एक आध चीजें मुझे फिर भी एक इसमें रिडेम्पशन लगती है। देखिए रिडेम्पशन ये मुझे ये लगती है कि कहाँ मरियम साहिबा और बिलावल साहब तमाम ये कहा करते थे, और उनकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी, कि उनको सेंसरशिप का शिकार बनाया जा रहा है। आज आप देखें, आप लोग कैपिटल टीवी कर रहा है ट्रांसमिशन, आप कोई चैनल उठाकर देख ले, तमाम इसके ऊपर ट्रांसमिशन बिल्कुल ऐसे ही, इसको फुल कवरेज दी जा रही है, मीडिया इसके ऊपर। जुबैर साहब का मेरे ख्याल से अभी भी शिकवा यही है कि कवरेज मिल रही नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। ये गलत बात है, बिल्कुल सही कह रही है। इमरान खान को आज भी कह रहे हैं कि जैसे कवरेज मिलती थी वैसी कवरेज नहीं मिल रही है। अच्छा, एक मोना और अलीना, एक जरा शुगल मेला होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी ब्रेक ले लें अलीना। जब मैं अलीना वापस, मैंने आपसे मोहम्मद जुबैर साहब की जरूर बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अलीना, एक तो मुझे बताइएगा भी, जिस तरह सलमान साहब कह रहे थे कि पहले अब गाड़ी जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब चला रहे थे, और जुबैर साहब आप कह रही थी कि वो थोड़ा सा उनको गिले शिकवे भी है। दूसरा मुझे बताएं, ये सारी पीडीएम के अंदर ये जो बिजली, गैस, चीनी, आटा, इस सारों का जो एक कियोस हुआ है, ये कितना एडिंग फैक्टर होगा इस सारी सिचुएशन में? नेचुरली मंसूर, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की भी हुकूमत और ऑपोजिशन ये बात रियलाइज अच्छी तरह करती है कि इमरान खान साहब की भी हुकूमत के लिए इस वक्त ऑपोजिशन इतना खतरा नहीं है जितने ये बढ़ते हुए मसाइल हैं। ये असल इश्यूज जो हैं, ये असल थ्रेट है इस मौजूदा हुकूमत के लिए, और अगर इस पे तवज्जो नहीं दी गई, अपनी मिस गवर्नेंस पर जो है वो फोकस नहीं किया गया, तो नेचुरली ये जरूर इनको अनपॉपुलर कर सकती है। दूसरी चीज ये कि आपको पता है कि इस वक्त जो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पे भी जिस तरह से थ्रेट एक माउंट हो रहा है, तो ये जलसे के बाद जो है मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो किस हद तक इससे मुतासर हो पाती है। जो इंस्टेबिलिटी है, और अगर फॉर इंस्टेंस के नेचुरली अगर ये क्राउड भी हम जिस तरह बात करें कि चार्ज होती है यहाँ से, ये जलसे के मोमेंटम जो है यहाँ से पिकअप करता है, तो हीट नेचुरली वो फिर बिल्डअप होगी, जो कि इवेंचुअली स्टेबिलिटी आपकी कुड बी कॉम्प्रोमाइज। तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी नेचुरली ये नहीं चाहेंगे कि इस किस्म की सूरत हाल जो है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुल्क शिकार हो, जबकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इस तरह के खतरात जो है, जहाँ पे गुज़िश्ता चंद दिनों में ही जो शहादतें हमारे जवानों की वो जिस तरह से रिपोर्ट हुई हैं, तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है, जो कि वो शायद ये ऑपोजिशन को रियलाइज या बावर कराने की कोशिश करें कि मौजूदा थ्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो कोविड-19 है, जिसके लिए बड़े सख्त एसओपीज इस ऑपोजिशन के लिए बना दिए गए हैं। और वो जो अग्रीमेंट है मंसूर, उसकी भी मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी। उसकी शिक नंबर 11 जो है वो बड़ी कोई इंटरेस्टिंग नजर आती है कि जी जो कलदम तंजीम प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मेंबर या कोई कॉन्विक्ट जो है वो जलसे से खिताब नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो अभी ये भी बड़ा अहमियत रखता है कि ये देखना होगा कि आया के मरियम नवाज साहिबा जो है डेफिनेटली खिताब करेंगी, उसके बाद क्या हुकूमत जो है रवैया अख्तियार करती है, और आज के इस जलसे का शो स्टॉपर जो है वो कौन होगा। हाँ, ये exactly. एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी हम थोड़ी सी बात कर रहे थे, अपोजिशन कहती है कि जी गैर आइनी हुकूमत है, अपोजिशन कहती है गैर मुतनाज़ा इलेक्शन ना हो, अवाम की तकलीफ़ को कम करने के लिए उनके लिए बड़ा एक एहसास है, और वो इस सारे में कोई तजावीज़ सामने नहीं आती कि ये चीज़ें हुकूमत को करनी चाहिए इसको एड्रेस करने के लिए। सो पीडीएम से क्या आपको लगता है कोई तजावीज़ सामने आएंगी कि हुकूमत को 1 2 3 4 ये स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि इस सारी ये जो स्पेसिफिकली ये जो महंगाई और ये सारा चीज़ें हैं इसको एड्रेस किया जा सके? मंसूर साहब, हम अब जमहूरी निज़ाम के अंदर अपोजिशन को एक मुतबादल हुकूमत भी समझते हैं, और समझते हैं कि वो एक मुतबादल निज़ाम या मुतबादल प्लान देगी, ताकि एक बैड गवर्नेंस के अंदर वो कैसे पेनिट्रेट करके एक अच्छे निज़ाम को ला सकते हैं ताकि लोग उन पर एतमाद करें। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का जितना मेरा मुताला है, यहाँ तो तहरीकें जो हैं वो आती ही हुकूमत गिराने के लिए या हुकूमत बनाने के लिए आती हैं, और सब जो हैं वो ताने बाने जो है वो गेट नंबर 4 से जोड़ते हैं ताकि उनकी मदद से इक़्तिदार मिलता है, उनकी मदद से ही हमारी हुकूमतें जाती हैं। अब यहाँ आप कह रहे हैं बड़े मासूमाना अंदाज में एक बार फिर कि जी ये कोई प्लान इनके पास है। प्लान इनका यह है कि ये सारे एंटी इमरान खान हैं
और इनके सामने खतरा यह है कि मार्च के जो सेनेट के इंतखाबात हैं वहां तक अगर इमरान खान चले गए तो एक तो सेनेट में उनको अक्सरियत मिल जाएगी और उसके बाद इमरान खान जो कानून साजी करेंगे, चाहे वो एहतसाब के हवाले से चाहे कोई और, उसमें उनको लगता है कि हमारे खिलाफ एक शिकंजा जकड़ा जाएगा। इसलिए ये तो बुनियादी तौर पे स्टेबलाइजेशन के मुकाबले में इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेंगे, ताकि डिस्टेबलाइजेशन की मदद से इमरान खान को हुकूमत पे दबाव डालकर मजबूर किया जाए एस्टैब्लिशमेंट को कि वो उनको चलता करे। लेकिन आम एक पॉइंट में जरूर बात कंप्लीट हो जाए। जी मैं आता हूं आपके पास। जी तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि देखें, बात यह है कि ना इस वक्त हुकूमत के पास प्रोग्राम है, जो भी अलीना कह रही हैं कि लोगों को डिलीवर करने के लिए। अपोजिशन की बात आप कर रहे हैं, चलें यहां तो छोड़ देना वफाकी हुकूमत को, सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, वहां कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं कि जहां लोगों को डिलीवर हो रहा है। और 12 साल से 13 साल से कंटिन्यू इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसलिए जिसकी भी हुकूमत है, डिलीवरी जो है वो सबका इशू है, क्योंकि सबके पास गवर्नेंस का डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल है ही नहीं जहां लोगों को डिलीवर किया जा सके। अच्छा मंसूर, ये गेट नंबर 4 की जो सलमान साहब ने बात की है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ी अननेचुरल सी अलायंस है ना। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नजर आती है। अभी बात हो रही थी डिस्कशन में कि आइडियोलॉजीज भी इनकी फर्क है, गवर्नेंस स्टाइल भी फर्क है, मैनिफेस्टो भी फर्क है, इन पार्टीज का स्लोगन भी फर्क है। तो ये आपने माजी में MRD भी देखा, GDA भी देखा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी देखा। तो इस इत्तेहाद की खिलाफ वर्जी कौन करता है? या हमेशा ये भी देखना पड़ेगा। एक कोई पार्टी होती है वो दूसरे को डिच करती है, तो ये प्रेशर बनाकर कौन सी जमात सबसे पहले लिखी जाती है। अच्छा मोना, ठीक हो गया। मोना मुझे एक चीज बताइएगा, गेट नंबर 4 की बात हो रही है, आपको पता है मैं बेसिकली एक शरीफ आदमी हूं, मुझे इन चीजों का पता नहीं। ये तेज तरार लोग हैं मेरे पास बैठे हुए, ये अपने मतलब की बात निकालते हैं। मुझे एक चीज बताएं, हर पॉलिटिकल डिस्कशन में हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, ये क्यों कहती है कि फौज हमारे साथ खड़ी है? व्हाट्स द नीड ऑफ इट? फौज तो हम सबके साथ खड़ी है, हम सबकी फौज है, तो हम सबके साथ ही खड़े होने, और उन्होंने किसके साथ खड़े होने? ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्यों शुरू हो जाता है? आपके तवस्सुत से मंसूर, मैं मुफ्त मशवरा, क्योंकि अभी तक कोई तकरीर वहां पहुंचकर जलसा गाह पे नहीं हुई है, और जहां तक मुझे पता चला है कि मरियम नवाज साहिबा का इंतजार किया जा रहा है, खास तौर पे बिलावल साहब की तरफ से। वो करीब आ गए हैं बिल्कुल जलसा गाह के, लेकिन वो ये कह रहे थे, जो आखिरी मेरे पास अभी अपडेट्स मौजूद हुई हैं, विच इज़ वेरी लेटेस्ट, के जब मरियम नवाज साहिबा आएंगी तो उसके बाद वो आएंगे, क्योंकि वो बेसिकली मरियम नवाज साहिबा जो है वो मेजबान है। खैर ये भी एक बिग बात है, लेकिन ये कहना ये है कि अब देखें, अब इनकी जब भी तकरीर होगी ना, इनके लिए मुफ्त मशवरा ये है कि ये लोग ताजियत से शुरू करें, जो पाक फौज के 20 के करीब जो लोग हमारे रोज जो शहीद हुए हैं। यस, इतने इस नंबर की कैजुअलिटीज हमने देखी है, इतनी तादाद में शहादतें हमने बिल्कुल एक रोज पहले देखी हैं। अगर बिल्कुल उससे डिस्कनेक्टेड होकर बात करेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये एक पब्लिक पल्स को शायद गेज नहीं कर पाएंगे। इनको वो कनेक्शन जरूर बनाना होगा, जैसे मरियम नवाज साहिबा गालिबन एट वन पॉइंट इन टाइम कहती भी नजर आई थी कि हम शख्सियात पे बात करते हैं, हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। वो जब मतलब एक गुड कॉप बैड कॉप और जो स्टेटमेंट्स अपनी पुरानी स्टेटमेंट्स को कवर करने के लिए वगैरह वगैरह जो दी जाती है, तो उसमें उन्होंने खुद से ये बात की थी। तो शी आल्सो हैज टू वॉक द टॉक, और ये तमाम को करना चाहिए। अच्छा, बात ये है कि अब जो आप कह रहे हैं कि जो गेट नंबर 4 की बहस है ना, मुझे लगता है कि सारे पॉलिटिशियंस अपने आप को डिस्क्रेडिट करते हैं, ये Absolutely. इस जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करते हैं, जिसकी ये लोग कस्में खाते हैं, जिसके खातिर ये लोग जीते मरते हैं, उसी जमहूरियत को तो डिस्क्रेडिट करना है ये। आप यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट इन पिन पॉइंटिंग कि भाई आप क्यों तस्करा निकालते हैं इस पूरी बहस का, इस चीज में। गेट नंबर 4 ना ऑपोजिशन चल सकती है, ना गवर्नमेंट चल सकती है, और मैं समझती हूँ ये बात दोनों पे आयद होती है, ख्वाह हुकूमत हो ख्वाह अपोजिशन हो, किसी को भी ये तस्करा नहीं करना चाहिए। भाई आप क्यों बार बार एक इस किस्म की चीज, एक इस किस्म का बयान देते हैं, जिससे आप अपने मुल्क में खुद बताते हैं कि जी जमहूरियत कितनी कमजोर है। जी है जमहूरियत कमजोर, लेकिन उसमें इन सियासतदानों का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। इन्होंने भी बहुत सारे चोर दरवाजे डेलिबरेटली खोले रखे हैं, जिससे जमहूरियत बाय डिजाइन कमजोर है। और ठीक हो गया। कोई भी आके कोई मैनिपुलेट कर पाए, और कोई भी आकर यहाँ पर इंफ्रिंजमेंट को इस्तेमाल कर सके। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है मोना, चोर दरवाजे की डिस्कशन भी बंद करें। ठीक हो गया। वी हैव गॉट टोटल 90 सेकंड्स टू गो। मुझे सिर्फ शॉर्टली बताइएगा, अब इस जलसे से ऑपोजिशन, मरियम नवाज, बिलावल क्या हासिल करने जा रहे हैं, और हुकूमत क्या लूज या हासिल करने जा रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम मोना, आप बताइएगा जी।
देखिए मंसूर, मैं वेरी ब्रीफली, मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए यही बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कि उन्होंने महंगाई पर काबू करना है, गवर्नेंस पर काबू करना है। कुछ आज उनकी अपनी पार्टी की तरफ से इस पे इख्तलाफात उठे पार्टी इजलास में। मुझे लगता है कि गालिबन अगर ये चीज ठीक हो गई ना, ये एक ऐसी चीज होगी जो कि अवाम के लिए हासिल होगा और इसमें ऑपोजिशन ने वाकई अपना रोल अदा किया होगा। अलीना आप बताइएगा जी। ठीक हो गया जी अलीना। मंजूर, अव्वल तो मैं ये समझती हूँ कि जलसों से हुकूमतें तो नहीं गिरती ना। ये अंदाजा तो इमरान खान साहब को 2014 में भी हो गया था। 126 दिन का धरना उन्होंने दिया था ना। तो अभी तो दो चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ऑपोजिशन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। आने वाले दिनों में मौसम भी आपको पता है शिद्दत इख्तियार करेगा। दहशतगर्दी की भी एक जो नई वेव नजर आ रही है वो भी हमने अभी बात की। कोविड-19 का भी खतरा जो है वो दोबारा से इस तरह मंडला रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ये कोट करते हैं ना बार बार कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कंट्रोल हो गया है और ये तमाम बड़े बड़े नंबर जो आवाम को बेचे जा रहे होते हैं, इसको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे ट्रांसलेट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये ऑपोजिशन की एजिटेशन जो है वो यहाँ से जरूर जोर पकड़ती हुई नजर आएगी हमें। ठीक हो और गया। अवाम भी जो है वो नेचुरली उनके नंबर्स भी जो है जी आपका पॉइंट आ गया जी। सलमान साहब, मैं तो मोना की और एलिना की बात को एंडोर्स करते हुए कहना चाहता हूं कि इमरान खान के पास वाहिद ऑप्शन ये है कि वो इस वक्त फौरी तौर पे महंगाई के तनाजुर में लोगों को रिलीफ देके इस अपोजिशन की तहरीक को डिफ्यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब थैंक यू वेरी मच। मोना आलम थैंक यू वेरी मच। अलीना शिगरी थैंक यू वेरी। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, क्या हुकूमत महंगाई को मैनेज कर लेगी और क्या ये जल्द से हुकूमत को गिरा सकते हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अब याद रखना और देखना कि इस बार ये सब मेरे साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं जमहूरियत हूँ। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।